हम बसतरी फितरी ज़रूरत और ज़ुजीन का हक़ है, ताहम शौहर का हक़ इसमें गालिब है और इस बारे में शरीयत का हुक्म यह है कि शौहर की जिनसी ज़रूरत और ख्वाहिश की तकमील बीवी पर लाजिम है। बग़ैर शरई अज़र के बेबी के लिए शौहर को ख्वाहिश पूरी करने से रोकना नाजायज़ और गुनाह है। अहादीस में ऐसी औरत के लिए सख्त वईदें आई हैं जो शौहर को बल्ला अज़रत तबई व शरई तस्कीन शहवत से मना करे। इसलिए सूरत मसऊला में अगर बीवी की तबीयत ठीक हो तब उसका बेआरामी और अदम इत्मीनान की वजह से शौहर से जिनसी ताल्लुक़ कायम न करना वाक़ई अज़र नहीं है। हम अगर कोई तबई या शरई अज़र हो, मसलन माहूरी के अय्याम या कम उम्री की वजह से हम बसतरी ना करना चाहे या कोई बीमारी हो या शौहर हद एतदाल से ज़्यादा हम बिस्तर होना चाहे, जिसकी बीवी में ताकत ना हो या शौहर की जानिब से तस्कीन शहवत के लिए गैर फितरी रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा किया जाए या इसके अलावा और कोई अज़र हो, तो ऐसी सूरत में अगर बीवी शौहर को मना कर दे तो वो गुनाहगार नहीं होगी। उसी तरह अगर शौहर अपनी बीवी की खुशी और राहत को मद्देनज़र रखकर इसकी इजाज़त देता है और ख़ुद भी गुनाह से बचता है तो भी दुरुस्त है। बहरहाल निकाह के मुक़द्दस रिश्ते में ज़ौजीन को एक दूसरे की तबीयत और जायज़ हुकूक़ का मुकम्मल ख़याल रखना चाहिए। किसी भी मामले में जबर और ज़बरदस्ती के बजाय हिकमत और बसीरत से एक दूसरे से वाबस्ता ज़रूरत का तकाज़ा करना चाहिए। कभी अगर औरत को कोई वाक़ई अज़र हो तो वो शौहर को आगाह कर दे और शौहर भी हत्ता अलामकान इसकी रियायत रखे, और अगर अज़र ना हो तो बीवी शौहर की ख्वाहिश का एहतराम करे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।